बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 28 सितंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन, पिछले 2-3 दिन से भारतीय मीडिया और उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो हैं वो पिछले 48-72 घंटों से धमकियां देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करने जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होगा, ऑपरेशन सिंदूर 3 शुरू होगा। इस तरह की धमकियां हमें सुनने को मिल रही थी। तो आज एक बार फिर से पाक फौज ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उसका भुरकस निकाल कर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने 6-7 त्यारे मार गिराए भारत के, लेकिन अब जो खबरें आ रही बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भुरकस निकल चुका है, वो नाकाम हो गया है, वो ठुस हो गया है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग आ रही है, उनका मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है इस हवाले से वो स्क्रीन पर मैंने कुछ खबरें चलवानी है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वाकईतन सूरत हाल बहुत खतरनाक हो गई है भारत के लिए। दूसरी जानिब पाक फौज ने किस तरह से आज भारत को चीर डाला है। जयशंकर और मोदी के फरार होने की खबरें भी आ रही हैं। एलओसी से क्या सरप्राइजेस मिल रहे हैं भारत को, वो तमाम डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। आप इख्तलाफ करें, आप इसके हक में बात करें, वो आपकी अपनी स्वाबदीद है, लेकिन आप जरूर अपनी राय का इजहार किया करें। जनाब आगे बढ़ते हैं। भारत बड़े अरसे से आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने मार्के हक में जो बड़ी कामयाबी हासिल की, तो पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान मरकज़े निगाह बना हुआ है। चाहे वो गजा की जंग हो, उसमें पाकिस्तान की फोर्सेस भी गजा में उतरेंगी, चाहे वो अमेरिका हो कि वाशिंगटन में फैसले दुनिया के हुआ करते थे, अब इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में दुनिया के फैसले हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद बात है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें हो रही हैं, लगातार ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो दफाई वाहिदा हुआ है उसने तो पूरी दुनिया को रीशेप कर दिया है। उसके बाद पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि एक पाकिस्तान ने इस वक्त इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया और यूरोपीय यूनियन या नेटो की तर्ज पर एक नया मुस्लिम ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है, जिसको लीड पाकिस्तान करेगा। अब जब ये सारा कुछ होता हुआ आपने देखा तो डेफिनेटली भारत की आवाम का मोदी के ऊपर प्रेशर है कि आप एक तो जंग हार गए, आलमी सतह पर आप अकेले हो गए, टिश्यू पेपर के तौर पर अमेरिका ने आपको इस्तेमाल करके फेंक दिया, वेस्ट पेपर बन गए आप। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर भारत के ऊपर प्रेशर था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करना है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वो लॉन्च करेंगे, पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक होंगे, पाकिस्तान पर ड्रोन्स मारे जाएंगे और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को नकारा किया जाएगा और अपना बदला लिया जाएगा जो पाकिस्तान ने हमारे 6 त्यारे जो है मार गिराए हैं। अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि पाक फौज ने भारत को चीर डाला है और जयशंकर और मोदी के फरार होने की जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई दिलचस्प है। जरा आपके सामने वो खबरें मैं हुबहू रख देता हूं और आपको ये स्क्रीन पर भी चलवा कर रख देता हूं। जनाब न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास, शहबाज शरीफ साहब ने वहां से खिताब किया और वो खिताब जो है वो दुनिया भर ने देखा और जो चीनी वज़ीर आज़म है उन्होंने शहबाज शरीफ को शाबाश भी दी कि आपने बहुत अच्छा खिताब किया, बहुत अच्छी तकरीर की। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर जो है वहां से खिताब कर रहे थे। जब वो खिताब कर रहे थे तो उस दौरान यूनाइटेड नेशंस के बाहर, उसकी जनरल असेंबली के बाहर कश्मीरी अवाम ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया है। अब जाहिर है आपने आर्टिकल 370 वहां पर उसका स्टेटस तबाह कर दिया। कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है। अब भी आप देख रहे हैं कि वहां पर जो सूरत हाल है वो बड़ी भयानक है। तो भारत के खिलाफ मुजाहरे का इनकाद फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तहत किया गया, जिसके दौरान मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमा और अवाम समेत सिखों की भी बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की है। ये इस वक्त भारत की कुल औकात है। जब वो खिताब कर रहे थे तो बाहर एहतजाज हो रहे थे, बाहर दुनिया को बताया जा रहा था कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और भारत पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को फरोग देता है। कश्मीरियों के एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के शुरा ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजाहिरीन के खिलाफ नोटिस देने का मुतालबा किया और दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के इल्जामात के जवाब में जो सेकंड सेक्रेटरी हैं मोहम्मद राशिद, उन्होंने भी मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया है। जरा आपके सामने वो खबर भी रखना चाहता हूं कि इस वक्त सूरत हाल किस कदर भयानक है और पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से दूसरी जंग में उतरने जा रहे हैं। ये खतरनाक सूरत हाल है और यहां से ये भी लगता है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने से पहले ठुस हो गया है। ये मामला क्या बना जनाब? अक़वाम मुत्तहिदा में
पाकिस्तान ने भारत की जानिब से मुल्क को टेररिस्तान कहने को इंतहाई शर्मनाक और झूठापन करार देते हुए इसकी शदीद अल्फाज से मजम्मत की। भारत को मिलता कुछ और नहीं है। आपने देखा कि भारत ने जंग छेड़ी, पाकिस्तान ने इनकी जयती फेर दी। अब भारत जो है पाकिस्तान को टेररिस्तान कह रहा था अक़वामी मुत्तहिदा में, अब पाकिस्तान ने वहां पर इनकी जयती फेर दी। अक़वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो मिशन के सेकंड सेक्रेटरी हैं मोहम्मद राशिद, उन्होंने जनरल असेंबली में अपने हक के जवाब का इस्तेमाल करते हुए भारतीय हम मनसब जो है उनके बयान को इंतहाई शर्मनाक और बचकाना करार दिया और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय सफारतकार जो है वहां से इजलास छोड़कर भाग गए और उन्होंने कहा कि इंतहाई शर्मनाक है कि भारत एक मुल्क का नाम बिगाड़ने के लिए इस कदर पस्त हो गया, जो कि अक़वामी मुत्तहिदा का एक रुकन है, जो कि खुद मुख्तार रियासत के नाम पर मजाक उड़ाना न सिर्फ गैर महज़ब है बल्कि ये एक पूरी कौम की तौहीन और बदनाम करने की दानिस्ता तौर पर कोशिश है। ये कोई मुकामी सियासी इज्तिमा नहीं है। इस तरह की बयानबाजी में मुलव्विस होकर भारत अपनी साख को नुकसान पहुंचा रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि उसके पास कोई ठोस दलील मौजूद नहीं है। ना पहलगाम हमले का ठोस दलील मौजूद है, ना पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने हमेशा बताया कि भारत इस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। अब आपके पास क्या है? आपके पास तो कोई दलील नहीं है सवाए दहशतगर्दी फैलाने के, सवाए इस तरह की बयानबाजी करने के। और उन्होंने कहा कि सिर्फ सस्ती बातें हैं जो संजीदा गुफ्तगू के काबिल नहीं है। मोहम्मद राशिद ने कहा कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत और भारत जो है वो उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसका हवाला उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसियों के नेटवर्क का दिया जो पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करने में मुलव्विस है। ऐसे इकदाम भारत के दहशतगर्दी के दावों का दोहरा म्यार जाहिर करते हैं। भारत न सिर्फ दहशतगर्दी का तसलसल मुर्तकिब है बल्कि एक इलाकाई बदमाश भी है जो जनूबी एशिया में अपनी जारादारी कायम करने के लिए एक इंतहा पसंदना नजरियात को यरगमाल बनाकर रखे हुए है। अब ये सारी चीजें उन्होंने वहां पर बताई तो वहां से भारतीय सफारतकार जो है वो इजलास छोड़कर भाग गया और जयशंकर जब तकरीर कर रहा था बाहर प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब यहां पर आप अंदाजा करें कि आलमी सतह पर भारत के लिए किस कदर शर्म का मुकाम है। अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, अरब ममालिक कोई उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान इस वक्त मरकज से निगाह है। और जब ये सारा कुछ हो रहा है तो भारत की इंतहा पसंदाना सोच आज पूरी दुनिया ने भी देख ली कि भारत जो है वो एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की साजिश कर रहे हैं। मैं उसका जो है वो सबूत भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाक फौज ने चीर डाला है और एलओसी पर बड़े बड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं। जनाब, आपने देखा कि S-400 जो है पाकिस्तान ने मार के हक में उसको जैम कर दिया। हमने राफेल त्यारे जो पाकिस्तान से कई बेहतर उनके त्यारे थे भारत के पास, पाकिस्तान ने वो भी मार कराए। पाकिस्तान ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को जो है वो शिकस्त फाश किया। अब इंडिया ने हंगामी बुनियादों के ऊपर 3.5 US अरब डॉलर के जो डिफेंस सिस्टम है उसको खरीदने का फैसला किया। खबर आ रही है इंडिया टुडे की तरफ से कि आर्मी टू एक्वायर अनाम शास्त्रा सिस्टम टू बूस्ट एयर डिफेंस ऑन पाक चाइना फ्रंट, यानी कि जो उनकी आर्मी है इंडिया की, उन्होंने टेंडर इस हवाले से जारी कर दिया है जिसको अनंत शास्त्रा सिस्टम कहा जाता है और ये डिफेंस सिस्टम को बूस्ट देने के लिए पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे और इसको QRSAM सिस्टम कहा जा रहा है। डिफेंस सिस्टम जो 4 पाकिस्तानी बॉर्डर पर लगाए जाएंगे और 2 चाइनीज बॉर्डर के ऊपर लगाए जाएंगे, यानी कि उनको अंदाजा है कि चाइनीज बॉर्डर से भी उनके लिए सूरत हाल जो है वो खतरनाक हो रही है। और जी न्यूज है इंडिया की खबरें आपको दे रहा हूं कि मीट QRSAM डिफेंस सिस्टम इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट RS 30,000 करोड़ मिसाइल वॉर दैट विल क्रश पाकिस्तान ड्रोन्स ब्लॉक चाइना स्टेट, यानी कि वो कह रहा है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये चाइना के जेट को ब्लॉक कर देगा, वो रडार सिस्टम पर उनको जैन कर देगा और पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार कराएगा। यानी कि इंडिया जो है वो इसराइल की तर्ज पर, जिस तरह से इसराइल ने ईरान पर ड्रोन्स अटैक किए थे, बिल्कुल उसी तर्ज पर पाकिस्तान पर हमले करने की प्लानिंग कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगली जो हमले जंग है वो ड्रोन्स की होगी, वो मिसाइल्स की होगी, जिसके लिए इंडिया अपने मिसाइलों को तजुर्बात भी कर रहा है। हाल ही में अभी उन्होंने अग्नि प्राइम मिसाइल जो है उसका तजुर्बा किया जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर बताई जा रही है। तो ये आप अंदाजा करें कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन और मिसाइल मारने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है, जिसको वो ऑपरेशन सिंदूर 2 या ऑपरेशन सिंदूर 3 का नाम दे रहा है। लेकिन वो ठुस हो गया अक़वामी मुत्तहिदा के इजलास के अंदर। अब ये क्या करेगा? अब ये हमले करेगा और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। ये LOC के ऊपर लगाए जाएंगे और लद्दाख की सिचुएशन जहां पर LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख, वहां से चाइना के साथ मिलती है भारत की और फिर LOC पाकिस्तान के साथ मिलती है। वहां पर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और वहां पर भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव पकड़ा है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का बंदा है और ये प्रोटेस्ट वहां पर आग लगा रहा है। लेकिन भारत के पास कोई दलील नहीं थी। अब ये 1-2 बंदे उठाकर अपनी चर्ची भंगी उसको बना देते हैं ये खुफिया एजेंसियों के बंदे हैं।
अब अंदाजा करें कि भारत किस कदर बुखलाहट का शिकार है कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं वहां पर मोदी के दफ्तर को आग लगा दी गई है, बीजेपी के दफ्तर को आग लगाई है। और ये जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि ब्लडीएस्ट डे है। अल जजीरा लिख रहा है कि ब्लडीएस्ट डे फॉर इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लिखे कि द आर्मी इशूज टेंडर फॉर हाईली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम। ये जनाब खबर आपको मैंने दे दी है कि भारत जो है वो लगातार मिसाइलों का तजर्बा भी कर रहा है। उनकी तमाम जो फोर्सेस हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रही हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुई थी, बिल्कुल उसी तरह पर वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही हैं। मिसाइलों के तजर्बात हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और अब वो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि भारत जो है मुकम्मल तौर पर जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है, वो फुल फ्लेज वॉर में उतरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास मुकम्मल तैयारी है, और पाकिस्तान जो है वो भी अपने डिफेंस सिस्टम इंडिया चाइना से ले रहा है, और हम जो है मुकम्मल टेक्नोलॉजी से लेस हैं। और पाकिस्तान हर किस्म के लिए भारत के साथ जंग करने के लिए तैयार है, और ये हम बता चुके हैं भारत को ऑलरेडी। अब भारत जो है वो अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो 2 गुना बड़ा जवाब। और पाकिस्तानी जो एयर चीफ है हमारे एयरफोर्स के, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 6 त्यारे मार गिराए थे, अगली बार हम 60 त्यारे मार गिराएंगे आप लोगों के, और आपको ये वहम गुमान में भी नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और इस लखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।